आपके लिए मैं मैथ्स में जो स्पेशल, मैं ये कहने वाला था कि मैथ्स में जो स्पेशल हिदायत, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूं और मैंने आपको बैच में पढ़ाया भी आधा मैथ्स, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर्स वो हैं जो मैंने 8 नंबर लिखे हैं, हालांकि 9 चैप्टर्स हैं, वो हैं कि जिनसे पूरा मैथ्स ही आ जाएगा। लगभग 17-18 क्वेश्चन, 20 में से 17-18 क्वेश्चन इन चैप्टर्स से आ जाते हैं। आप क्या सर ये पूरा मैथ्स ही तो लिख रखा है, आपने छोड़ा ही क्या? भाई बहुत कुछ छोड़ दिया, पूरे मैथ्स में केवल 8-9 चैप्टर नहीं है। और मैं दिखा रहा हूं आपको एलसीएम एचसीएफ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछली बार से। एवरेज में भी आप ये मान लो 2 क्वेश्चन। तो आप इन चैप्टर्स को, तो बहुत आसान चैप्टर्स है, इनको तो स्ट्रॉन्ग करने में कुछ नहीं जाता आपका। अब मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अगर इनको पढ़ लोगे तो इन दोनों से कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन 100% कंफर्म हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को सर इनको पढ़े कहां से? तो पढ़ने के लिए एक तो हमने बुक भी दे रखी है आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की, उससे बेस्ट तो कोई बुक नहीं हो सकती, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ जीडी के लिए बनी है। बाकी आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन चैप्टर्स को कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत आसान चैप्टर्स में गिनती है, बहुत आसानी से कर सकते हो। 2-3 नंबर आपके पक्के, 2-3 क्वेश्चन। रेशो प्रपोर्शन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिससे ज्यादा आए इस बार भी उससे ज्यादा आएंगे, एसआई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक। तो आगे बच्चों टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन, अब ये 2 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं मैंने, ये दोनों ही बच्चों के वीक होते हैं भाई। ये चीजों को बच्चा हिम्मत कर लेता है, वीक बच्चा भी इनमें हिम्मत कर लेता है कि इनको मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको वीक बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता बच्चों। तो अब उसको क्या करेंगे, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स में गिनती होती है, तो बच्चे यहां पर थोड़े से फंसने लगते हैं कि सर इन दोनों को नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को भी नहीं कर सकते तो ये 15 क्वेश्चन का डेटा मैंने आपको दे दिया है, 15 नंबर आपके इतने में से आ जाएंगे बड़े आराम से। अगर आपको दोनों 2-3 इससे प्रश्न आते हैं, 2-3 ही इससे आते हैं, अगर इनमें से एक भी कर लो तो भी आपके 17 क्वेश्चन का डेटा पता चल जाएगा आपको। इनमें से कोई सा एक चैप्टर पे भी अगर जो आपका स्ट्रांग हो, ना करो तो भी 15 क्वेश्चन का आपको मैंने बता दिया, ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो। तो अगर अब लास्ट टाइम में पढ़ना ही है मैथ्स को तो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना, और इनको दीपक सर भी कराएंगे वो अपनी क्लासेस में, सुपर सेट में वो स्पेशली इन चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन से आपको गुजार देंगे इसमें। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे दोनों टीचर एक दूसरे के टक्कर के हैं, दीपक भाटी सर भी और राहुल तेवतिया सर भी। कभी हम दीपक सर से प्रैक्टिस सेट कराते तो राहुल सर की डिमांड होने लगती है, राहुल सर से कराते हैं दीपक सर। ये अच्छी बात है चैनल के लिए। पर बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको कि राहुल सर तो ऑलरेडी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो वो तो हर चैप्टर को वैसे ही पढ़ाएंगे। तो दीपक भाटी सर से एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के देखो, चैप्टर वाइज ऑल टाइप्स को, तो आपको मजा आ जाएगा। राहुल सर लगाए हुए हैं आपके लिए, भाई वो भी लगे हुए हैं। तो आप सोचो ना कि 2-2 टीचर्स, जो 4 टीचर्स हैं वो स्पेशली आपको एसएससी जीडी में लगे हुए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो आप हमारे लिए। तो साथियों, अंकित भाटी सर ने जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बताए हैं उन्हीं से आपके 17 से 18 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।